आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम कक्षा 10 विषय समाज विज्ञान का एक प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। देखिए, यह प्रश्न मैंने आपका चैनल के ऊपर जो समाज विज्ञान की इम्पोर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला चलाई है, उसी श्रृंखला में से लिया है कि जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर बताइए। तो आज की इस क्लास में हम इस प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जलोढ़ मिट्टी एवं काली मिट्टी में अंतर। चलिए तो हम इस अंतर को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम समझेंगे जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है। तो जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है, उस मिट्टी से ही जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ। तो किससे हुआ है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण? तो देखिए कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। किसे कहेंगे हम जलोढ़ मिट्टी? कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी, तो काली मिट्टी का निर्माण पाएगा आपका निर्माण। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा से होता है। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? तो काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा से होता है। इसके बाद में इसका दूसरा पॉइंट बनेगा इसका रंग। तो इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है और इस मिट्टी का रंग काला होता है। ठीक है, तो ये है दो अंतर जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में। ठीक है, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे कि जो जलोढ़ मिट्टी है, तो इसका जो निर्माण हुआ है यह किसे कहते हैं? तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा से होता है। और इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है और इस मिट्टी का रंग काला होता है। यह यहाँ मिट्टी काले रंग की होती। इस तरह से भी आप इसका पॉइंट बना सकते हैं। तो चलिए, आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से लें और अच्छे से इस प्रश्न को कंप्लीट करें और अपनी नोटबुक में अच्छे से इसको नोट करें।